पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ है कंपनी के सीएफओ मुकेश सुनैना। मुकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस डिसेंट अर्निंग्स के लिए। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे सेगमेंट वाइज ग्रोथ कैसी रही है इस क्वार्टर में, स्पेशली अगर हम सीडीएमओ बिजनेस की बात करें या कॉम्प्लेक्स जेनरिक कारोबार की बात करें, किस तरीके के परफॉर्मेंस रही है, क्या आउटलुक है सेगमेंट परफॉर्मेंस को लेकर आगे जाते हुए? नमस्कार दीपाली और धन्यवाद सीएनबीसी को ग्रैंडोस को आमंत्रित करने के लिए। सीडीएमओ का ग्रोथ Q4 में अच्छा रहा। दिस सीडीएमओ बिजनेस हमने एक्वायर किया था, पेप्टाइड्स में फोकस्ड है और ये Q4 में हमने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया और ये एक्वायर होने के विद इन 3 क्वार्टर्स हमने EBITDA पॉजिटिव भी परफॉर्मेंस दिए Q4 में। ऑफ कोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतार चढ़ाव रहेंगे, बट एनुअलाइज बेसिस में हम ये प्रॉफिटेबिलिटी जारी रखना चाहेंगे। एंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हमारा शेयर 30+% से 40+% हो गया एक साल में, एंड वी वुड want to continue this trajectory towards closer to 50% in the medium term. और complex generics हमारा one of the large portion of the complex generics is ADHD portfolio from US that is also doing pretty well. और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स का ग्रोथ कंसिस्टेंटली अच्छा रहेगा। ओके अच्छा, यूएस मार्केट्स का आपने भी जिक्र किया। यूएस मार्केट्स में किस तरीके की ओवरऑल ग्रोथ रही है? प्राइसिंग प्रेशर अभी भी कितना परसिस्ट कर रहा है? रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज कितनी है? और क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली कहा है कि यूएस पे डिपेंडेंसी कम करने के की कोशिश आपकी कंसिस्टेंटली बनी हुई है, करंट एनवायरनमेंट कैसा है? यूएस हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है और बेस बहुत बड़ा है और इट इज वन ऑफ अवर कोर फोकस मार्केट। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फॉर अ बेटर ग्रोथ एंड फास्टर ग्रोथ, बट यूएसए इज ऑल्सो हमारा प्राइमरी मार्केट है टू ग्रो इन डबल डिजिट देयर एज वेल। एंड यूएसए में हमारा प्राइसिंग प्रेशर्स रहता आ रहा है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल रहता है और it is not very high, it is still single digit. With respect to if you are asking about tariff and all of that, we are exempt because we are largely in generic. And good part is हमारा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग R&D फैसिलिटी हमारा है। सो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ना सिर्फ इंडिया में है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग और R&D फैसिलिटीज और पैकिंग फैसिलिटीज भी यूएसए में है। सो ओवरऑल हम ये मेड इन यूएसए भी करते हैं। उसके अलावा हमारा अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो वी वांट टू ग्रो फास्टर where the base is low, so the growth aspiration for rest of the world is higher than the USA in terms of growth percentage, or USA is also our key focus market. ओके अच्छा, एक चीज और बताइए, एक तो यूरोपियन मार्केट्स में किस तरीके के नंबर्स रहे हैं, प्लस जैसे आपने अभी, हालांकि यूएस आपके लिए की मार्केट रहा है, आपका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज यूएस मार्केट से ही आते हैं, बट आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि ज्योग्राफी वाइज आप एक्सपैंड कर रहे हैं। कैनेडियन सब्सिडरी भी आपने बनाई, उसके बाद लैटिन अमेरिका, ब्राजील जैसे मार्केट्स पे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो क्या प्रोग्रेस उस फ्रंट पे है? क्या एग्जैक्टली आपकी आइडियोलॉजी या फिर कितना रेवेन्यू शेयर आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं इन ज्योग्राफी से? क्या प्लान है एग्जैक्टली? See, it's all medium to long term plan where we want to get into other geographies and also move towards B2C. So अभी हमारा largely B2B business and most of the rest of the world we also want to focus on B2C. And before we talk about B2C, we also have molecules, product molecules which we have done successfully well in USA, which we can launch in rest of the world, which is also in the immediate phase of filing which we are doing, and then B2C strategy is in place. और ऐसे हमारा यूरोप का लास्ट ईयर परफॉर्मेंस वाज प्रेटी गुड ऑन अकाउंट ऑफ टू थिंग्स. One, of course, we have acquired peptide CDMO business, which is largely in Europe based, Switzerland based, and most of the current customers are in Europe, and we are also slowly growing in USA from that segment of the business. Another important aspect of Europe growth is also we are entrenching into formulation. The share of formulation is also increasing in Europe, which also has been our strategy. लास्ट 2-3 साल से हम बोल रहे हैं कि हमारा फॉर्मुलेशन नॉट ओनली यूएसए, वी वांट टू फोकस इन अदर रीजन्स आल्सो. यूरोप इज increasing the formulation share of business as well. ठीक है,
तो ये रहा अर्निंग्स और आगे के आउटलुक पर बातचीत। थैंक यू मुकेश जी आने के लिए शो में। और